श्रीलंका एशिया कप के अंदर एक डेड रबर कन्वर्टिंग इनटू द ब्लॉकबस्टर एंड हीरो ऑफ द डे निसांका श्रीलंका मैच हारने के बावजूद निसांका येट अ विनर। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जब मैच शुरू हुआ तो हंसते आदत जब भारत की तरफ से ओपनिंग हुई तो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग का आगाज़ किया और धुआंधार आगाज़ किया। अभिषेक शर्मा इस वक्त राइट नाउ इन द मैन इन द फॉर्म इन दिस एशिया कप। और कहते हैं कि जब किस्मत की देवी किसी पे मेहरबान होती है तो आई थिंक कि वो ढूंढती है घर अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा की अगर आपको मैं इनक्रेडिबल नंबर्स बताऊं इस T20 के अंदर, अभी तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे कि इस एशिया कप के अलावा जो उन्होंने आखिरी मैचेस खेले T20 के लास्ट जो 13 इनिंग्स उठा लेते हैं उनकी लास्ट 13 इनिंग्स में उनके नंबर मेरे पास जो आ रहे हैं वो 50, 36, 79, 12, 24, 29, 135, 30, 31, 38, 74, 75 एंड 61। वाओ, टेक अ बो। 674 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। 321 बॉलों का इन्होंने सामना किया है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 209.97, 550, 100 और इस वक्त एशिया कप के अंदर इससे ज़्यादा एवरेज और स्ट्राइक रेट और किसी भी बल्लेबाज का नहीं है। भारत ने अपने पहले 3 ओवर्स में 69 रन स्कोर किए। उसके बाद विकेटें गिरी और प्रेशर इनके ऊपर आया और बैटिंग थोड़ी स्लो हो गई। फिर थोड़ा सहारा दिया तिलक वर्मा ने और संजू सैमसन ने जो अभी तक इतना क्लिक नहीं हो रहे थे और कोई बड़ा किरदार नहीं कर रहे थे। तो भारत के लिए उनका थोड़ा सा मिडल ऑर्डर जो है वो टेस्ट हो गया, जो बड़ा अच्छा रहा उनके लिए। उन दोनों ने मिल के 44 बॉल्स पे 66 रन जोड़े और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की और भारत को एक बड़ी मजबूत पोजीशन में लाने में संजू सैमसन और तिलक वर्मा दोनों का हाथ है। पावर प्ले के अंदर उन्होंने 71 रन जोड़े, 71 रन। और अगर आपको मैं बताऊं कि भारत कितना अच्छा है पावर प्ले को इस्तेमाल करने में और स्ट्राइक रेट को रोटेट करने में, स्ट्राइक को रोटेट करने में और सिंगल्स लेने में, ये पाकिस्तान के लिए एक ओपन लर्निंग लेसन है कि अगर कोई पाकिस्तानी थिंक टैंक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनको ये स्टैट ज़रूर देखना चाहिए कि हाउ इंडिया इज़ परफॉर्मिंग एंड हाउ टेकिंग द गेम इन द अर्ली ओवर्स फ्रॉम द अपोजिशन। आपको बताता हूँ कि हाउ इंडिया स्कोर्ड इन द अर्ली ओवर्स। ओवर नंबर 1 में 8 रन बने, ओवर नंबर 2 में 14 रन बने, ओवर नंबर 3 में भी 14 रन बने, ओवर नंबर 4 में 8 रन बने, ओवर नंबर 5 में 15 रन बने और ओवर नंबर 6 में 12 रन बने। तो लगातार कहीं भी उन्होंने डिप नहीं आने दी अपने स्ट्राइक रेट में। और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की टीम के लिए एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अभी दम है बाकी, इन तिलों में जान है। निसांका जिनका खेल अभी बाकी था और कोई नहीं सोच सकता था कि पहले ओवर में विकेट गिरने के बाद श्रीलंका की टीम क्या करिश्मा करने जा रही है, शायद उनके कोच सनात जयसूर्या को भी मालूम नहीं था और शायद अभिषेक शर्मा के सपनों में भी ये नहीं था कि श्रीलंका क्या करने जा रहा है। पैथम निसांका जो कि उनके ओपनिंग बल्लेबाज हैं, ये किसी भी श्रीलंकन बल्लेबाज की भारत के खिलाफ T20 में ये पहली सेंचुरी थी। ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट इंडिया। और याद रहे कि अभी तक किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ T20 में सेंचुरी स्कोर नहीं की है। श्रीलंकन बैट्समैनों ने ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की, ना सिर्फ इंडियन बॉलर्स को डेंट डालते रहे, बल्कि ग्राउंड में लगी जो एडवर्टाइजमेंट की गाड़ियां हैं उनमें भी डेंट डालते रहे। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का वर्स्ट पार्ट है बैटिंग का, टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन, वो ही श्रीलंका की स्ट्रेंथ है। दैट्स हाउ श्रीलंका चेज दिस टारगेट, लिटरली आई मीन चेज दिस टारगेट। पाकिस्तानी बल्लेबाज अभी तक स्पिन को खेलने की दुश्वारी में है। कुलदीप यादव इन्होंने आज दोबारा बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर इनको बुरे तरीके से समझने में नाकाम हुए हैं और बिल्कुल नहीं समझ पाए। लेकिन श्रीलंकन बैट्समैनों ने इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की है और आई थिंक श्रीलंका नॉट द फर्स्ट टाइम, श्रीलंका हमेशा से स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलता है। इसमें 2 काम पहली मरतबा हुए। पहली मरतबा किसी श्रीलंकन बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ T20 की सेंचुरी बनाई और इसके अलावा एक और काम भी हुआ कि पहली दफ़ा श्रीलंका ने T20 के अंदर 200 रन बोर्ड पे जोड़े, मैजिक फिगर को टच किया। 202 रन जब सामने नज़र आए तो एक लम्हे को तो ये दिख रहा था कि दुखों की मारी श्रीलंकन टीम ये एक सर्टेन डिफीट की तरफ जा रही है। इवन हमें भी देख के यही लगा, इवन जब पहले ओवर में विकेट गिर गया, कि अब शायद उनकी रिकवरी जो है वो नामुमकिनात में से एक नामुमकिनात है।
परेरा और निसांका की पार्टनरशिप हुई, वहाँ पर एक परेरा आउट हुए तो दूसरे परेरा जुड़ गए। इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई वो 127 रन की। दैट वाज द मैच विनिंग पार्टनरशिप जिसने श्रीलंका को स्टेबल किया और उनकी उम्मीद की किरण दी उनके अंदर कि ये अभी बाकी है मैच और इसमें जीत मुमकिन है या वो कुछ कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो गई। जैसे ही आपने देखा कि सदादा फरहान ने भारत के खिलाफ जब बुमराह को हिट करना शुरू किया था तो बुमराह अपनी सारी लाइन लेंथ और नंबर 1 बॉलर की जो उनकी जो ये चीज़ें थी वो सब भूल गए थे। तो यूं ही भारत को मार पड़ना शुरू होती है, आप एग्रेसिव हो जाएं भारत के खिलाफ और अगर एग्रेसिव होने में कामयाब हुए और शुरू में उनके ऊपर चढ़ गए तो भारत कभी वापस नहीं आएगा। इंडियन बॉलिंग लाइनअप वाज सीन इन पैनिक अगेंस्ट निसांका। जब ये पार्टनरशिप हो रही थी दूसरी साइड से फिर भी विकेटें गिरती रही लेकिन निसांका बरकरार रहे और लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे। पहली बॉल पे निसांका आउट हो गए। हर्षित राणा जिनको अपनी ज़िंदगी की बदतरीन मार पड़ी इस मैच के अंदर, उन्होंने विकेट ली और काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आया कि आखिरकार निसांका को निकालने में कामयाब हो गए और मैच हो गया टाई और चला गया सुपर ओवर। ये सुपर ओवर में गया ये इतना आसान नहीं था। दिस वाज बिकॉज ऑफ द श्रीलंकाज इंटेंट। उनकी इंटेंट जो थी वो इस तरह की थी कि दे वर प्लेइंग द मॉडर्न डे क्रिकेट। हर्षित राणा ने 54 रन्स खाए। 54 रन्स खाने के बावजूद उन्होंने एक विकेट ली, लेकिन जो एक विकेट ली वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो मैच टर्निंग थी, क्योंकि अगर वो एक विकेट नहीं लेते तो ये सुपर ओवर से पहले ही कहानी ख़त्म हो जाती। हर्षित राणा ने जो वो एक विकेट ली वो निसांका की थी जो मैन ऑफ द मैच भी थे। निसांका की उस विकेट के बायस भारत वापस आया एंड गेम वाज टाइड टू द सुपर ओवर। और अगर निसांका आउट ना होते और सुपर ओवर से पहले ये मैच चेज हो जाता तो दिस वुड हैव बीन द हाईएस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ दुबई। सुपर ओवर के अंदर श्रीलंका के कोच ने और कप्तान ने आई थिंक फैसले किए, कुछ डिफरेंट बल्लेबाजों को भेजा। समझ से बाहर था कि आपने अपने बेस्ट खिलाड़ी को जो इन फॉर्म में भारत के बॉलरों के ऊपर चढ़ा हुआ है और जिसने अभी 100 बनाए हैं और जिसने 107 और 58 बॉल्स बनाए हैं इंक्लूडिंग 7 4 6 सिक्सेस, उनको सुपर ओवर के लिए क्यों नहीं भेजा गया, ये भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल जी जीत होती है, भारत की जीत हुई एंड भारत विल गो अनडिफीटेड टू द फाइनल्स टू प्ले अगेंस्ट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले हैट्स ऑफ टू द श्रीलंका जिन्होंने दिल बड़ा करके इतना बड़ा चेज किया और एक एशिया कप 2025 के अंदर दोबारा से जान डाल दी जाते जाते जो लग रहा था कि डेड रबर होगा, उस गेम को ब्लॉकबस्टर बना दिया। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी है जो काफ़ी अरसे से मैच पॉइंट पे नहीं हुआ। टाइम हो गया है प्रोग्राम में किलर फैक्टर का। म्यूजिक ऑन कर दीजिए। भारत और श्रीलंका के माबैन जो डेड रबर खेला गया, जो कि ब्लॉकबस्टर गेम में तब्दील हो गया, ये मैच सुपर ओवर पे अख्ताम हुआ। भारत आखिरकार ये मैच जीत गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत और श्रीलंका ने इससे पहले जो T20 गेम खेला था वो 2024 में खेला था, और वो खेला था जब इंडियन टीम वाज ऑन द टूर ऑफ श्रीलंका। खलाकेले में जो मैच हुआ था तीसरा T20, उसमें भारत की टीम को 137 रन पे रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद श्रीलंका की टीम 137 रन पे ऑल आउट हो गई और वो मैच सुपर ओवर में चला गया था। क्रिकेट की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि दो टीमें बैक टू बैक T20 खेलें और दोनों गेम सुपर ओवर में दाखिल हो जाए। लेकिन अभी किलर फैक्टर का खात्मा नहीं हुआ। किलर फैक्टर में है अभी कुछ और बाकी, क्योंकि आप देख रहे हैं मैच पॉइंट। सुपर ओवर भारत की टीम दुनिया क्रिकेट की वो वाहिद टीम है जो आज तक सुपर ओवर नहीं हारी। भारत की टीम सुपर ओवर में 5 दफ़ा गई, 4 दफ़ा उसको हम सुपर ओवर के नाम से जानते हैं, जबकि 1 दफ़ा हम उसको बॉल आउट के नाम से जानते हैं, जो कि 2007 के वर्ल्ड कप की ओपनिंग गेम थी अगेंस्ट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान, जहां पर बॉल आउट पे पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई। इंडिया नेवर लूजेस द सुपर ओवर गेम। दिस वाज द किलर फैक्टर। जिंदगी रही तो दोबारा फाइनल से पहले प्री मैच में मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।
एशिया कप इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि एक डेड रबर था, वो एक ब्लॉकबस्टर में तब्दील हो गया। एंड हीरो ऑफ द डे निसांका जो मैच हारने के बावजूद भी मैच विनर और